हाँ, इस बार तो कंट्रोवर्सी पक्का है। ओके, तो जैसे कि तुम लोग देख पा रहे होगे कि जब से पठान रिलीज हुई है तब से उसके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। सो आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे और काउंटर करेंगे लॉजिकली, नॉट एज समवन विद प्रोपेगेंडा बट एज समवन हु क्रिएट्स एंड कंज्यूम्स कंटेंट। फर्स्ट, कि एक एक्स इंडियन मिलिट्री पर्सनल को तुमने देशद्रोही कैसे दिखाया? पॉइंट तो है, पर पॉइंट ये भी है कि उसके अपोजिट पठान ये बात खुद एस्टेब्लिश करता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। जबकि मूवी के स्टार्टिंग में ही रुबई के पेरिस में दिखने के बाद तक JOCR ने पठान को एक्सकम्युनिकाडो कर दिया था, पर तब भी जैसे कि पठान का खुद का एक आइडियोलॉजी है, एक अच्छे बेटे की तरह वो अपने देश के लिए खड़ा रहा, यहाँ तक कि वो खुद के जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार था। क्योंकि क्लाइमेक्स में जिम तो टेक्निकलिटी की वजह से मरा, बिकॉज दैट हिल हाउस क्रम्बल डाउन, वरना पठान का तो यही होना था। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। पॉइंट ये भी है कि डिम्पल कपाड़िया जी के कैरेक्टर मिस ग्रेवाल, जिनके की एक पति थे, वो भी देश के प्रति अपने कर्तव्य पालन करते हुए आत्महत्या करती है, दैट टू बी इन्फ्लुएंसिंग अदर साइंटिस्ट टू कमिट सुसाइड सो दैट दे कैन कंटामिनेट द म्यूटेटेड स्मॉल पॉक्स। वो कर्नल लूथरा और पठान से अपने अंतिम समय में ये कहती भी हैं कि वो लोग उतना ही मरेंगे, पर RDX में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि उन सब के मृत्यु के बाद जब उस साइंटिफिक फैसिलिटी को ब्लास्ट किया जाए तो स्मॉल पॉक्स का एक भी कण वहां से बाहर न जा पाए। ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज फिक्शन, नॉट रियलिटी। पर फिर भी अगर तुम में से किसी को ऐसा लगता है कि ये हमारे इंडियन मिलिट्री फोर्स के ऊपर अपमान है, तो कभी मेजर जनरल सहबैग सिंह का नाम सुने हो, जिनके कारण 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिन्होंने जर्नैल सिंह भिंडरवाला नाम के खालिस्तानी लीडर के साथ मिलकर उनके ग्रुप को ट्रेन किया था, और जिनके कारण ना जाने हमारी कितने भारतीयों का निर्मम हत्या हुई, वहीं अमृतसर गोल्डन टेम्पल पंजाब में। जबकि सहबैग सिंह खुद मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किए थे, जो कि आगे जाके पाकिस्तानी आक्रांताओं से खुद को स्वतंत्रता दिलाते हैं और बनाते हैं खुद का एक स्वतंत्र देश, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और ये सब क्यों? बस इस बहाने से कि इवन आफ्टर डूइंग दिस मच फॉर द कंट्री, भारतीय सरकार ने उनके पेंशन पे रोक लगा दिया था। सोच पा रहे हो ये कितना विकृत मानसिकता है? तो एक बात समझ लो, एक योद्धा, एक सिपाही, वो भी एक मनुष्य होता है, और गलती तो मनुष्य से ही होती है ना। पर एक की गलती के कारण हम पूरे के पूरे एक संघ को तो अपमान नहीं कर सकते ना। सहबैग सिंह और जिम जैसे मानसिकता समाज का काला सच तो दिखाते हैं, पर एक घिनौने तरीके से, जो कि कभी भी सांप्रदायिकता के अंतर्गत नहीं आएगी। अगर समाज में सहबैग सिंह जैसे लोग हैं तो कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे भी लोग हैं, कैप्टन कालिया जैसे भी लोग हैं, और अगर समाज में जिम जैसे लोग हैं तो पठान जैसे भी लोग हैं, कबीर जैसे भी लोग हैं, टाइगर जैसे भी लोग हैं। सेकंड, कि पठान का ओरिजिनल नाम कुछ भी नहीं दिखाया गया और आगे जाके उसे एक मुसलमान बता दिया गया। So yes, since Pathan enrolled in Indian Army, he must have a real name. पर क्या पता, शायद आगे जाके कोई एक ऐसा कैरेक्टर एज अ विलन इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि पठान के पास्ट लाइफ से हो, और क्या पता तब हमें पहली बार उसके मुंह से पठान का असली नाम सुनाया जाए, टू शो द स्ट्रॉन्गर डायनामिक्स ऑफ दैट कैरेक्टर देन पठान। और रही बात धर्म की, तो क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, दी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें हर एक भारतीय अपने मत सबके सामने रख सकता है किसी से डरे बिना? टाइगर हिंदू है, कबीर हिंदू है, तो अगर पठान मुसलमान है भी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और थर्ड, सिंपैथी टुवर्ड्स ISI, जो कि सही बात है, इसमें मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं ये बात YRF वालों से पूछना भी चाहूंगा कि जब स्पाई यूनिवर्स ही बना रहे हो तो दुनिया में इतने सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दुनिया भर के देशों की, सिर्फ ISI ही क्यों? जबकि पाकिस्तान का खुद का बेड़ा गर्क है और ISI वाले खुद अपने देश को ही बचा नहीं पा रहे, और आप हैं कि हमारे वीर योद्धाओं को उनके लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए दिखा रहे हैं। देखिए, अगर शरण में आना ही होता तो 1971, 1974, 1998, 1999, बालाकोट, उरी, इन सब के बाद पाकिस्तान आपके शरण में आ ही जाता, यानी कि हमारे देश के शरण में। तो आप ना ये बेकार के उनको हिंट देना बंद कीजिए प्लीज। दुनिया में सुंदर, सुशील और वीर महिलाएं और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, लाइक मोसाद, CIA, KGB, MI6 एक्सेट्रा। तो थोड़ा अपने चश्मा को साफ कीजिए, स्टोरी को थोड़ा और ब्रॉड बनाइए, फिर देखिए कितने सारे फैन थ्योरीज, कितने मर्चेंडाइज और कितना सारा पैसा कमाते हैं आप आदित्य बाबू। तो मैं बस यही कहूंगा कि बेकार में इस बॉयकॉट प्रजाति नंबर 2 से दूर रहो और जाओ अपने फैमिली के साथ पठान एंजॉय करो, और बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। और अगर मुझसे कोई एक प्रॉब्लमेटिक नोटेशन छूट गई तो कमेंट्स में बताओ, और उसके ऊपर तुम्हारा क्या टेक है वो भी बताओ। सो या दैट्स इट, सायोनारा, जय हिंद।